अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद। आज हम पाकिस्तान और भारत दोनों के माहौलियाती हुक्मरानी के सफ़र पर एक नज़र डाल रहे हैं, ख़ास तौर पर 1947 के बाद। जी एक ही माजी, लेकिन रास्ते वो काफ़ी अलग रहे। जी बिल्कुल। खास तौर पर 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ये फर्क वाज़े होना शुरू हुआ। हमारे ज़राए भी यही बताते हैं कि कैसे दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। तो आज की गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि ये पॉलिसियाँ, ये इदारे कैसे मुख्तलिफ अंदाज में बने और उन्होंने मुस्तकबिल को कैसे शक्ल दी। बिल्कुल। देखते हैं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे अलग हुआ। तो नुक्ता आगाज था 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। भारत ने तो फौरन एक कौमी काउंसिल बना ली और फिर मेरा ख्याल है 1976 में आइन में बाकायदा आर्टिकल 48A और 51AG शामिल कर दिए। जी हाँ, ये बहुत अहम कदम था। इससे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ रियासत और शहरी दोनों की जिम्मेदारी बन गई। मतलब एक आईनी बुनियाद रख दी गई। एक मजबूत बुनियाद, सही। अच्छा, और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान का रास्ता थोड़ा इंतज़ामी नोयत का था। 1972 में एक अर्बन अफेयर्स डिवीज़न बनाया गया, लेकिन ज़राए बताते हैं कि वो शुरू में शायद इतना फ़ाल नहीं रहा। अच्छा, तो मतलब आईनी तब्दीली के बजाय इंतजामी डिवीजन। जी, और वो भी ज़्यादातर शहरी आलूदगी पर मरकूज था। फिर उस डिवीजन की तंजीम नो भी कई बार हुई, शायद 6 बार या उससे ज्यादा। तो वो तसलसल नहीं बन पाया शुरू में। तो यहीं से वो सिमत का फ़र्क नज़र आने लगता है ना? एक तरफ आईनी मैंडेट, दूसरी तरफ इंतज़ामी रद्द-ए-अमल जो बार बार बदलता रहा। बिल्कुल। और इसका असर फिर आगे कानून साजी और पॉलिसियों पर भी पड़ा। हाँ, वो कैसे? भारत ने तो फिर वाटर एक्ट, एयर एक्ट जैसे कानून बनाए। जी, और सिर्फ कवानीन ही नहीं, बल्कि मरकजी और रियासती सतह पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी कायम किए। और फिर पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया ताकि मकामी सतह तक बात पहुंचे। एक मरबूत निज़ाम बनाने की कोशिश। और पाकिस्तान में वहां भी तो ऑर्डिनेंस आया 1983 में और फिर एक्ट 1997 में। एक तवील मुद्दती मरबूत हिकमतें अमली की कमी महसूस होती रही, जैसा कि ज़राए इशारा करते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पॉलिसी में एक खलासा था? कुछ ऐसा ही लगता है, और इस खला को अक्सर देखें अदलिया ने पुर करने की कोशिश की, जैसे वो 1994 का मशहूर शैला ज़िया केस। ओह हाँ, जिसमें जिंदगी के हक में साफ माहौल का हक शामिल किया गया था। बिल्कुल। तो ये अदालती मुदाखलत अहम तो थी, लेकिन ये इस बात की भी निशानदेही करती थी कि शायद इंतजामी और कानून साज सतह पर वो वाज़ेह सिमत नहीं थी। यानी अदलिया को वो काम करना पड़ा जो शायद इंतजामिया का था, लेकिन अगर क़यादत